हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट चलिए करते हैं प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करते हैं। तो क्लास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सी लैंग्वेज का जो भी हेडर फाइल होता है वो इंक्लूड कर लेंगे। तो जो भी हेडर फाइल होगा वो इंक्लूड कर लीजिएगा। हम यहाँ पे अपना किए हुए हैं तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सेटिंग किए हुए हैं इसलिए डायरेक्ट आ जाता है। तो आपको अगर सेटिंग करने ना आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कमेंट में बता दीजिएगा। एक बार में कैसे हम HTTP लिख के ये बना ले जाते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने आपको आई होप आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारा एग्जाम्पल देख लिया था क्लास बना के। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड और यहाँ पे STU लिख देते हैं क्लास का नाम। तो क्लास का नाम STU हो गया। इसमें कौन कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे। पब्लिक क्यों लिखेंगे, उसका आपको रीजन मिलेगा लेकिन थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे पब्लिक लिख दिए। पब्लिक लिखने के बाद उसमें क्या होगा, स्ट्रिंग के नाम का क्या होगा, नेम होगा। तो नेम उसका क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इंट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो वॉइड फंक्शन अभी रहने दीजिए, फंक्शन थोड़ा इसके एक वैरायटी के बाद बनाएंगे, जब दूसरा वैरायटी बनाएंगे ऑब्जेक्ट का तब। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करिएगा, इसके हम चलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए थे, तो सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो एरर देगा। तो ये हमने एक बना लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा क्लास तो बन गया। तो क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम कैसे, क्लास का नाम लिखते हैं जो कि है मेरा STU। क्लास का नाम लिख दिए। क्लास का नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, हम S1 लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम S1। ये कुछ इस प्रकार से हुआ, जैसे हम लिखते हैं क्या, इंट ए लिखते हैं ना, उसी प्रकार से ये होगा। ये मेरा क्या हो गया, ये STU मेरा डाटा टाइप जैसा बिहेव कर रहा है और ये मेरा वेरिएबल जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, इस क्लास का ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसको बोलेंगे क्या, S1 मेरा क्या होगा, S1 ऑब्जेक्ट। S1 मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मेरा हो गया S1। ऑब्जेक्ट S1 हो गया। एक और बना लेते हैं STU, फिर से ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल का नाम लिख देते हैं S2। ये हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, S2 S2 ऑब्जेक्ट बन गया। S2 ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो बना लिए। तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे हम डब्बा जैसे बना के दिखाए थे, उसी प्रकार से आप रिलेट करिएगा। हम यहाँ पे क्या किए हैं, अब बना लिए। अब बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो हमने बताया था क्या, पब्लिक मेंबर को डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करते हैं। तो पब्लिक मेंबर ये मेरा क्या है, ये पब्लिक है, ये सब क्या है, पब्लिक मेरा है। तो ये पब्लिक है, तो ये पब्लिक मेंबर को क्या करते हैं, डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो पब्लिक मेंबर को यहाँ पे हम डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं, S1 के किसके, S1 डॉट डॉट मतलब उसके जो भी रहेगा उसमें आ जाएगा। तो S1 के किस में, नेम में। तो S1 के नेम में हम क्या देना चाहते हैं, वैल्यू। वैल्यू हम यहाँ पे देना चाहते हैं केकेएस। केकेएस दे दिए। S1 के नेम में क्या, S1 के नेम में, S1 ऑब्जेक्ट है, ये नेम मेरा क्या हो गया, उसका जो भी इंस्टेंट है वो हो गया। अब यहाँ पे S1 के नेम में ये चला गया। फिर S1 के एक और चीज है क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। S1 के रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या वैल्यू देना चाहेंगे, हम यहाँ पे S1 के रजिस्ट्रेशन नंबर में दे देंगे क्या, जैसे मान लेते हैं 38 दे देते हैं। तो 38 दे दिए। इससे क्या हुआ, मेरा S1 में क्या गया, नेम में केकेएस गया और रजिस्ट्रेशन नंबर में 38 गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसको प्रिंट करवा के देखेंगे। ये फर्स्ट वैरायटी दे रहे हैं, उसमें हम फंक्शन के बेहाल से भी करेंगे। तो ये हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आउटपुट लेंगे, सी आउट। हम प्रिंट करवा के देखते हैं जो हम सही दिए हैं कि नहीं। तो S1 में क्या हुआ, यहाँ पे हम S1 को किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, नेम को। और नेम के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा डैश देके उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे S1 के रजिस्ट्रेशन नंबर को। उसके बाद इंडल दे देते हैं, लास्ट लाइन वाला इंडल दे देते हैं। तो इसको हम रन करवा के देखते हैं गाइस। रन करवा के मेरा आउटपुट आ रहा है कि केस और 38 आ रहा है कि नहीं, तो वो तो आ ही जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम S2 के लिए भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी देखेंगे फंक्शन की हेल्प कैसे। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट मेरा आ गया केस 38। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम S2 के लिए भी करते हैं। तो ये तो मेरा S1 के लिए हो गया, ये मेरा क्या हो गया, S1 ऑब्जेक्ट के लिए होगा। अब S2 ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। तो S2 के लिए कैसे करेंगे, S2 ऑब्जेक्ट और किसके पास जाएगा, नेम के पास। S2 डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम दे देते हैं CSC दे दिए। स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट के अंदर में दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हम डबल कोट के अंदर में देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, S2 के रजिस्ट्रेशन नंबर के जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर के पास। और रजिस्ट्रेशन नंबर ये तो नेम ही आ गया फिर से, रजिस्ट्रेशन नंबर के पास जाएंगे और उसमें हम वैल्यू सप्लाई कर देंगे क्या, 37। 37 प्रिंट कर दिए। ओके, ये हो गया। अब फिर से हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं जैसा हमारा सही हो रहा है कि नहीं। तो सी आउट, और ये जो दो चीज दे रहे हैं ये, इसको हमने बताया था क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर।
सॉरी, इंसर्शन ऑपरेटर, और सी इन में जो देते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यहाँ पे S2 डॉट नेम प्रिंट करवा देंगे, उसके बाद यहाँ पे डैश देके थोड़ा सा डैश देके S2 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करवा देंगे, उसके बाद लाइन चेंज कर देंगे। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि दोनों मेरा आ रहा है प्रिंट होती या नहीं। तो यहाँ पे एक में आएगा क्या कि KS30 और CSC 37। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रिंट होके आ रहा है, मतलब मेरा सही सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट में वैल्यू भी सप्लाई करके देख लिया, उसको प्रिंट करवा के भी देख लिए। तो ये तो मेरा हुआ नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड एक एक ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, उसमें वैल्यू देते जाओ। अब इसको हम क्या करेंगे, फंक्शंस की हेल्प से करेंगे। इसी चीज को हम क्या करेंगे, फंक्शंस की हेल्प से करेंगे। तो इसी चीज को हम फंक्शंस की हेल्प से करते हैं। तो चलिए अब फंक्शन को नाम करते हैं गाइस, इसको इसको पूरा को कमेंट कर दें, इसको पूरा को कमेंट कर देते हैं, इसको पूरा को हम कमेंट कर देते हैं। ये यहाँ पे लिख देते हैं मेथड 1 M1 मेथड 1। अब यहाँ पे चलते हैं मेथड 2 समझते हैं। तो यहाँ पे मेथड 2 समझते हैं, मेथड 2 मेथड 2। तो मेथड 2 में भी क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, हैशटैग इंक्लूड लगा देते हैं अपना, हैशटैग CPP। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास डिफाइन करेंगे। तो क्लास डिफाइन करते हैं, सब कुछ सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे चलिए कॉपी पेस्ट क्या करें, बना ही देते हैं, क्या है 4 लाइन का कोड लिखना ही है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे क्लास, सबसे पहले लिखेंगे क्या, क्लास, उसके बाद क्लास का नाम। तो क्लास का नाम STU दे देते हैं, और यहाँ पे इसमें हम पब्लिक, पब्लिक के बाद यहाँ पे हम क्या लिए थे, स्ट्रिंग लिए थे, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, उसके बाद इंटीजर रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद एक फंक्शन बना लेते हैं void, एक सेट डाटा और एक गेट डाटा करके बना लेते हैं। एक करेंगे डाटा सेट डाटा, और एक को करेंगे क्या, फंक्शन है ना, फंक्शन बनाते हैं इस प्रकार से। सेट जब डाटा हम इसमें सेट करेंगे तो क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक स्ट्रिंग नेम के लिए चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए चाहिए। तो नेम के लिए हमको स्ट्रिंग टाइप का डाटा चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का डाटा चाहिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू लेंगे, तो इसलिए हम इस प्रकार से डिफाइन किए फंक्शन, जैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और एक हम प्रिंट करने के लिए तो void, उसके बाद गेट डाटा गेट डाटा कर दिए। यहाँ पे हमको गेट डाटा करने के लिए कोई हमको इनपुट नहीं चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो इसलिए हम ऐसे कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इसको जो सेट डाटा किए हैं ना, इसको बोलते हैं सेटर, और गेट डाटा कर रहे हैं इसको बोलते हैं गेटर। सेटर और गेटर इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया। तो अब ऐसे कहिएगा क्या, यहाँ पर हम डिक्लेयर किए हैं तो डिफाइन कहाँ करेंगे, अब डिफाइन कहाँ करेंगे, तो डिफाइन कहीं भी आप कर सकते हैं। आप स्कोप रेजुलेशन का यहाँ पे काम है। अब यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे इसको से ये दो चीज करते हैं। ठीक है, पहले हम एक फंक्शन को क्या करते हैं, इसी क्लास के अंदर में डिफाइन करते हैं, और दूसरे को क्या करेंगे, क्लास से बाहर करेंगे, ताकि आपको दोनों वैरायटी क्लियर हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। तो क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमको मान लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का डाटा आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा आ रहा है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग ए, या फिर स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एन कर देते हैं, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इंट आर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, जब वैल्यू आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम नेम में सप्लाई कर देंगे, क्या नेम में सप्लाई कर देंगे एन, जो भी एन का वैल्यू आएगा वो। और उसके बाद क्या करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन में कौन सा वैल्यू दे देंगे, आर वैल्यू देंगे, क्योंकि सेट कर रहे हैं ना वैल्यू, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर का वैल्यू सेट करें, तो यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं वैल्यू। तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बस वैल्यू सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो मेरा हो गया। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, बाहर, इस क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। तो इस क्लास के हम बाहर कैसे डिफाइन करेंगे, यूजिंग स्कोप रेजुलेशन। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे void, और उसके बाद लिखेंगे क्लास का नाम STU, क्लास का नाम STU। अब यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन लगाएंगे। स्कोप रेजुलेशन पता है ना, वो जो दो कॉलम लगाते हैं वो। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप दिए, रिटर्न टाइप के बाद यहाँ पे क्लास का नाम दिए, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन दिए। स्कोप रेजुलेशन के बाद यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं गेट डाटा करके जो फंक्शन है वो। तो यहाँ पे गेट डाटा फंक्शन करके वो, और यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे। बस आपको, आप जब क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे ना, आपको इतना चीज एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा क्लास के है। तो गेट डाटा मेरा कौन सा क्लास के है, STU क्लास के है। ये हो गया। अब यहाँ प्रिंट करवा देंगे सी आउट, और सी आउट के बाद यहाँ पे हमको जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंट करा देंगे। तो कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा नेम का वैल्यू, यहाँ पे आएगा नेम का वैल्यू, और यहाँ पे स्पेस देके कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का वैल्यू। आप यहाँ पे दोनों एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं।
उसके बाद यहाँ पे इंटेल। तो ये मैं रखा होगा, ये मेरा आउटपुट दे देगा, गेट डाटा करके आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? तो ये चीज़ समझ में आया तो चलिए इसको हम अब रन करके देखते हैं। तो रन करेंगे उससे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने जैसे बनाया था वैसे बनाएंगे। STU ऑब्जेक्ट बना लिए, S1 करके ऑब्जेक्ट बना लिया। अब S1 में क्या कर रहे हैं, S1 डॉट इसको सेट डाटा को कॉल कर रहे हैं, सेट डाटा। और यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू, ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन है ये तो हम इसमें एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग हम कैश दे देते हैं, और एक इंटीजर देना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग हम यहाँ पे 38 देते हैं। ये कर दिए, अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो S1 डॉट किसको, अब गेट S1 के लिए किसको, गेट डाटा को कॉल करेंगे। तो गेट डाटा को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमको प्रिंट होकर आउटपुट आना चाहिए। समझ में आएगा गाइस? अब यहाँ पे चलिए इसको रन करवाते हैं, उसके बाद एक टिस्ट आपको दिखाते हैं, एक टिस्ट दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आया, सेमीकोलन आफ्टर डिक्रिमिनेशन। यहाँ पे देखिए कोई क्या गलती हुआ वो देखिए आप, गलती देखिए क्या हुआ। जो हम यहाँ पे सब बोलते हैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, वही गलती हुआ। यही टिस्ट था गाइस, और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे आप देखिए रन करोगे आ जाएगा, मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है, देखिए। एक मिनट था वो सिंपल, हम डॉट ऑपरेटर लगा कर एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पे फंक्शन से हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पे केस 38 आ गया है मेरा। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है? और यहाँ पे दो वैरायटी भी बता दिए क्या, एक हम क्लास के अंदर में ही कर सकते हैं, क्लास के बाहर इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग क्लास के अंदर में ना लगे, इसलिए यहाँ पे क्लास के अंदर भी कर लिए और क्लास के बाहर एक फंक्शन देख लिए। ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं S2 नाम का। तो STU और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कौन सा, S2 नाम का। S2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिए। अब S2 के लिए हम कॉल करते हैं किसको, गेट डाटा को, या फिर सेट डाटा को कॉल करते हैं पहले। और इसमें वैल्यू सप्लाई करते हैं क्या, CSC, और एक हम यहाँ पे 37 करते हैं, 37। उसके बाद क्या हो गया, ये मेरा हो गया। उसमें जाकर वैल्यू सेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वैल्यू, जब फंक्शन कॉल होगा तो नेम में क्या आ जाएगा, नेम में मेरा n का जो वैल्यू रहेगा वो, और रजिस्ट्रेशन में r का वैल्यू रहेगा वो। समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो S2 के लिए हम प्रिंट करवाएंगे किसको, गेट डाटा को। तो गेट डाटा हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको कोड थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा देखने में, क्योंकि फंक्शंस का यूज किया है इसलिए। तो आप देख सकते हैं सब प्रिंट होकर मेरा आ रहा है अच्छे से, सब कुछ मेरा सही चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको बोला था यहाँ पब्लिक प्राइवेट जो भी है, तो यहाँ पे हम पब्लिक हटा के अब प्राइवेट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट कर रहे हैं, तब देखिए कितना एरर देता है। प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर दे रहे हैं, प्राइवेट कर दिए। अब इसको हम रन करवाते हैं, तो रन करवाते हैं तो देखिए बहुत सारा एरर देगा। बहुत सारा एरर क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा के सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बोल रहा है सब यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा के जितना भी हम एक्सेस कर रहे हैं सब में एरर दे रहा है। जितना भी हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा के कर रहे हैं सब में एरर दे रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर जो होता है ना, प्राइवेट मेंबर को हम डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पब्लिक मेंबर को ही डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर को कैसे करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मतलब अगला जब भी वीडियो आएगा उसको एक्सेस करेंगे, प्राइवेट मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस हम इसको फिर से यहाँ पे इसको करते हैं कमेंट। और बाई डिफॉल्ट अगर हम कोई नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो एक और मेरा है क्या, प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी लिख देते हैं। एक और मेरा क्या होता है, प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड का भी यूज देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड में भी देखिए बहुत सारा एरर आएगा, यहाँ पे भी डॉट ऑपरेटर आएगा, वहाँ पे एरर आएगा, देख सकते हैं एरर आ गया। ठीक है, तो हम सिर्फ पब्लिक मेंबर को ही क्या कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा कर यूज कर सकते हैं। अब इसको फिर से पब्लिक कर देते हैं, तो देखिए फिर से मेरा स्मूथली चलेगा सब कुछ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे इतना सारा वैरायटी हमने देख लिया है। आप इस फंक्शन को अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर बाहर करेंगे तो आपको स्कोप रेजुलेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यही सब था गाइज। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत बहुत सारा हमने वैरायटी देख लिया है चेंजिंग करके, यूजिंग फंक्शन, विदाउट यूजिंग फंक्शन, सब कुछ हमने देख लिया है। ओके गाइज, सब कुछ मतलब लगभग चीज देख लिया है। तो और भी जो बचा हुआ है वो आने वाले लेक्चर में हम सब समझ लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।